हाय चिल्ड्रन, आज हमारे सामने है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स का है, क्लास 10th। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास तीन परपेंडिकुलर्स हैं ए बी ई एफ और सी डी और इनकी लेंथ रिस्पेक्टिवली है एक्स जेड और वाई एज पर द फिगर, और हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर तुम क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में पुट भी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो लेट अस स्टार्ट कि हम इसको क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स सिमिलर करने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं? तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास जो ट्राइंगल्स हम सिमिलर कर सकते हैं ये हम लेंगे ट्राइंगल ई एफ डी और ट्राइंगल ए बी डी। ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई एफ डी। तो ट्राइंगल ई एफ डी और ट्राइंगल ए बी डी में सिमिलैरिटी अगर हमें करनी है तो हम कैसे सिमिलर करेंगे? तो हम यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें हम इक्वल कर सकते हैं। सबसे पहले तुम देखो, इसमें हमारे पास एक तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ है, 90 डिग्री ईच है, स्ट्रेट लाइन्स है हमारे पास, परपेंडिकुलर्स हैं ये। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी, ये लगेगा 90 डिग्री ईच। और उसके अलावा एंगल डी जो है, ये एंगल डी तुम्हारा कॉमन है। सो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो ट्राइंगल को सिमिलर करने का जो सबसे आसान तरीका है कि उनके दो एंगल्स इक्वल कर दो, तो वो सिमिलर हो जाते हैं ए ए से। तो हमने ट्राइंगल ई एफ डी, ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इन्हें ए ए से सिमिलर कर लिया। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें ये भी पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने किया, ट्राइंगल ई एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी बाय ए ए। अब इनकी साइड्स का रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो जब हम लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लिखेंगे। तो ई एफ के साथ क्या आएगा? ई एफ के साथ ए बी आएगा। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं भाई, z किसके प्रोपोर्शनल है? ए बी के, x के। तो ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, दूसरा जो साइड है मैं हाइपोटेन्यूज वाला भी ले सकता हूं, बेस भी ले सकता हूं, पर मैं बेस लूंगा क्योंकि बेस जो है वो कॉमन मिल जाएगा मुझे। जब मैं दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल लूंगा ना, तो उसमें मेरे पास बेस उस ट्राइंगल में भी आ जाएगा, तो मेरे पास सॉल्व करने की कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी। हाइपोटेन्यूज में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो उसमें मेरे पास सॉल्व करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो मैं यूज करता हूं ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन बी डी। छोटे ट्राइंगल की साइड एफ डी, बड़े की बी डी, तो इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन बी डी। रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अब ई एफ अपॉन ए बी को मैं लिख सकता हूं z अपॉन एक्स इक्वल टू एफ डी अपॉन बी डी, एंड मार्क दिस एज 1। इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट मार्क हो गया और ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। अब जरा देखते हैं हम दूसरा कौन सा सेट ऑफ ट्राइंगल है जो हम सिमिलर कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक सेट ऑफ ट्राइंगल हमें दूसरी तरफ भी मिल रहा है। तो दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल जो हम सिमिलर कर सकते हैं वो है ट्राइंगल सी डी बी और ट्राइंगल ई एफ बी। ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर करेंगे। अच्छा, सिमिलर करने का तरीका वही होगा, 90-90 का एक एंगल इक्वल है, एक कॉमन है। तो अगर हम एक ही चीज को बार बार सिमिलर कर रहे हैं एक ही तरीके से, तो हमें उसको वापस से करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि सिमिलरली ट्राइंगल ई एफ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। पर जब जो ट्राइंगल लिखो तो ट्राइंगल्स लिखते समय ये ध्यान रखना कि जो एंगल्स इक्वल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर होने चाहिए। मतलब जैसे बी कॉमन है तो बी लास्ट में आ रहा है तो इसमें भी बी लास्ट में आना चाहिए। इसी तरह एंगल ई एफ बी का एफ डी के बराबर था, तो एफ अगर मिडिल में है तो डी मिडिल में आना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है ना वो प्रॉपर पोजीशंस पर आने चाहिए, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी बाय ए ए ओनली। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ई एफ अपॉन
सी डी इज इक्वल्स टू, अब यहां पर फिर मुझे बेस ही लेना है, तो एफ बी अपॉन डी बी, और इसको मैं लिख सकता हूं, रीजन वही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ई एफ अपॉन सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड अपॉन सी डी इज वाई इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन डी बी, एंड मार्क दिस इक्वेशन एज सेकंड इक्वेशन। तो ये दो ट्राइंगल सेट हमने सिमिलर किए, उनकी रेशियो लिख दी साइड्स की। अब इसके बाद हमें सॉल्व करके ये लेके आना है। अब देखो यहां पर z अपॉन एक्स और z अपॉन वाई आ गया है, मुझे चाहिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो अगर मैं z अपॉन एक्स और z अपॉन वाई आ चुका है, अगर मैं उनको ऐड करूं तो ये मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड करूंगा, एडिंग फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। तो ये आएगा z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन प्लस एफ बी अपॉन डी बी को मैं बी डी लिख लेता हूं, बात एक ही है। तो एल एच एस प्लस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस प्लस आर एच एस, ये मैंने ऐड कर दिया। नाउ ऑन एल एच एस वी कैन टेक z कॉमन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई मिलेगा, ये मुझे चाहिए भी था तो ये मैंने बना लिया। राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पर BD और BD का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी BD इटसेल्फ, और न्यूमरेटर में आएगा FD प्लस FB। अब जरा फिगर में देखते हैं FD प्लस FB कितना है, तो लेट अस सी इन द फिगर। तो यहां देखो ये रहा मेरे पास FD, ये FD है और ये FB है, दोनों को ऐड करके टोटल क्या बनता है, BD बनता है ना। तो मैं FD और FB को मिलाकर क्या लिख सकता हूं, पूरा BD लिख सकता हूं। तो इसमें मैं FD प्लस FB को मिलाकर लिख लूंगा BD। तो ये BD अपॉन BD ये हो गया 1, एंड वी गेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया, हमने दो सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिए, दोनों को सिमिलर किया, उनका रेशियो लिया और रेशियो ऐड कर दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना कि तुमने जब दो ट्राइंगल सिमिलर किए हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तुम्हें जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी साइड से डिनोमिनेटर में रखनी है, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल जो है ना उसकी साइड बेस जो है वो कॉमन आएगा, तो एडिशन करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है।